अभी हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति खुड़िया के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक जी। हम इनसे वार्तालाप करते हैं कि इनकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लक्ष्मी देवी जी, वो किस तरीके से इन्होंने रणनीति तैयार की है चुनाव के लिए। सर, पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी पार्टी से अभी आप पता चला होगा क्या, लक्ष्मी देवी जी आपके पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो किस तरीके की रणनीति आपने बनाई है, मतलब किस रूपरेखा कोई तैयार की है मतलब चुनाव प्रचार के लिए, फिर उसमें अगर जीतते भी हैं उसके लिए विकास कार्य के लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार की है आपने? रूपरेखा इससे पहले भी हमारी नगर पंचायत पहली बार भाजपा का चेयरमैन हुआ था। अभी इससे पूर्व में भी जो चेयरमैन थे वो भी भाजपा के थे, लेकिन जनता के अनुरूप जितना विकास जनता को उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया है। इस बार फिर पार्टी ने लक्ष्मी देवी के रूप में हम लोगों को प्रत्याशी दिया है, तो इस बार पूरा प्रयास यही रहेगा कि ये इनको चुनने के बाद ये जनता के अनुरूप जनता के अधिक से अधिक विकास करें। अभी अपने केंद्र में प्रदेश में पूरी चारों तरफ भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के साथ अगर ये इंजन एक बार और जुड़ जाता है तो इस बार की जनता अनुभव करेगी कि हाँ, ज्योति में भाजपा का चेयरमैन बना के कुछ विकास हुआ है। अभी आपने कहा इससे पहले पूर्व में एक जो भाजपा के चेयरमैन रहे हैं, इनके बाद इन्हें टिकट मिलती है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने समाजवादी पार्टी में देखा है कि अपने ही घर में या रिश्तेदारी में टिकट मिल जाती है, और भाई हमने अभी देखा, आपने बताया भी है, जैसा कि आपने बताया कि पिछली बार कोई और प्रत्याशी थे, इस बार और प्रत्याशी है। इसकी खबर भी चली थी कि भाजपा में जिनके सांसद हैं, विधायक हैं, इनके रिश्तेदारों को या इनके करीबियों को टिकट नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं वो बात सामने आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पिछली बार भी एससी सीट थी और इस बार एससी महिला हुई है, तो ये उनके समाज से तो आ सकते हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार या उनके घर परिवार से संबंध नहीं है। और उनके घर में वो जो पिछली बार जो थे वो थोड़ा एजेड थे, तो इस बार वो दौड़ में नहीं है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अब मतलब पार्टी की, जैसा कि समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं परिवारवाद वाली जो बात है हम उसको लेकर के चलते हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में देखा अपने घर के करीबियों को टिकट दे दी जा रही है। अगर चाहते तो वो पूर्व में जो चेयरमैन रहे हैं उनके घर में भी किसी को टिकट दे सकते थे कि वो जीते हुए प्रत्याशी थे, और कहीं ना कहीं वो भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें न चुन करके एक नया प्रत्याशी चुना है। उसका कारण सीधा सीधा है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को लेकर नहीं चलती है। हमारा सीधा सिद्धांत, पार्टी का सीधा सीधा सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी बेस पे पार्टी ने इस प्रत्याशी को चुना है। आवेदन के लिए और भी नाम आए थे, पार्टी को जो उचित लगा है उसने सटीक जनता की रुझान लेते हुए जो पार्टी को लगा है कि ये प्रत्याशी भी मजबूत रहेगा, उसको टिकट दी गई है। आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो आपके आस पड़ोस की जो समस्याएं हैं वो आपके जानकारी में होंगी, है ना? जो समस्या है उससे किस तरीके से आप समस्या को निजात दिलाएंगे? नहीं, समस्या पार्टी तो हमेशा निजात दिलाती रही है, और इस बार भी पिछली बार पहली बार भाजपा का चेयरमैन था। इस बार अगर मौका मिलता है तो दूसरी बार नगर पंचायत में भाजपा का चेयरमैन होगा। और दोबारा में आप जानते हैं पहली बार में पुरानी गंदगी, पुराने सब मैटर निपटाने में समय लगता है, लेकिन इस बार हमको जमाया पहले से भाजपा का माहौल मिला है। उस माहौल को और इतना मजबूत करके रखना है जिससे कि इसमें परमानेंट हमेशा सदैव लोग भाजपा के साथ जुड़े रहें और भाजपा को वोट देने के लिए सदैव तैयार रहे, पार्टी के साथ जुड़ने के लिए सदैव तैयार रहे। विकास में इतना टारगेट बना के चलना है कि इस बार का विकास लोग याद करें कि वास्तव में भाजपा ने कोई विकास किया है। बात करते हैं, मैनपुरी जिले में सबसे छोटी नगर पंचायत है ये, है ना? बहुत छोटी नगर पंचायत है, और कहीं ना कहीं गांव भी आस पड़ोस के जो गांव जुड़े हैं उन गांव में भी कोई समस्या है ऐसी? नहीं, ऐसे इसमें आसपास के बहुत ज्यादा गांव नहीं जुड़े हैं। ये हमारे मिले हुए बगल में एक दो नगला है वो जुड़े हुए हैं, तो समस्या के हिसाब से तो ज्यादा कोई समस्या ऐसी विशेष रूप से नहीं कह सकते हैं कि जो बहुत ही जटिल समस्याएं हो। समस्याएं वो होती सड़कों की, नालियों की, पानी की। तो यहाँ पानी के लिए तो टंकी वाले नल है, अवेलेबल है, कोई समस्या नहीं है। हैंडपंप वगैरह है, उनमें कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं सुधार हुआ या नए की जरूरत है, वो लगवाए जाएंगे। सड़कें, नालियां, और ये तो सब परमानेंट समस्याएं हमेशा रहती हैं, जो पिछली बार में भी कुछ पूरी की गई हैं, जो रही बची रह गई हैं वो इस बार भी पूरी की जाएंगी। जो समस्याएं थी पहले पूरी की गई। हम बात शिक्षा के लेकर के करते हैं, है ना? कहीं ना कहीं शिक्षा सर्वोपरि है, बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल वो शिक्षा से होता है। उसके लिए क्या कुछ सोचा है? जैसे गरीब बच्चों के जो बच्चे हैं
है ना कहीं हमारे हिसाब से अगर आपको उचित लगे तो आप कह सकते हो उसमें, हमारे हिसाब से अगर जैसे जो प्राइवेट स्कूल है कहीं ना कहीं हर साल ड्रेस बदलना, कापी किताबें महंगी करना, क्या नहीं लगता आपको कि आप जिस तरीके से ये जो पैसे की रकम जो लेते हैं प्रत्येक गांव के या एक स्कूल में मान लीजिए अगर आप 5 बच्चे किसी गरीब आदमी के अगर फ्री में पढ़ा दें तो कहीं ना कहीं उनका भी भविष्य उज्ज्वल होगा? नहीं तो इसके लिए तो आपको पता है सरकारी स्कूल हमारे यहाँ नगर पंचायत में भी सरकारी स्कूल हैं और सरकारी स्कूल बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। प्राइवेटेशन तो हर जगह है, लेकिन ये है जिसको अपना लगता है कि नहीं हम प्राइवेट में अपने रिलेटिव के या वहीं पढ़ाएंगे तो उनको बात अलग है न। वैसे सरकारी स्कूलों में विशेष सुधार हुआ है, सरकार का ध्यान पूरा शिक्षा पे पूर्ण रूप से शिक्षा का ध्यान है, ये शायद आप भी देख रहे होंगे पिछली सरकारों के बाद इस बार शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, ये सब हमारे योगी जी और मोदी जी की देन है। सरकार भाजपा की है और ये सीधी बात है, शिक्षा को वरीयता दे के चल रही है और वो शिक्षा में विशेष रूप से कार्यरत है। अच्छा, जनता के लिए आपने कोई मतलब संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए अपने क्षेत्र की जनता को? जनता को बस यही संदेश है कि केवल व्यक्ति विशेष को देखते हुए न ध्यान देते हुए केवल विकास और पार्टी का जनाधार तो अपने आप बढ़ता है जब विकास और पार्टी का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तीनों बातों पे लेके पार्टी जनता के बीच में है और जनता के बीच में इन तीनों मुद्दों पे पार्टी पहले से भी खरी उतरती रही है और आगे भी खरी उतर के काम करेगी। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को लेकर के हम काम करेंगे। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।